नमस्कार साथियों, दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, जो दिल को दहलाने वाली वारदात, जो ब्लास्ट, जो विस्फोट दिल्ली के अंदर हुआ है, इस समय खूब चर्चा के अंदर चल रहा है। साथियों, आप देखेंगे कि जो आतंकी हमला दिल्ली के अंदर हुआ है, इसमें काफी जो संदिग्ध आरोपी लग रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी इसके अंदर हुई है। और आप देखेंगे कि उनके जो नाम आए हैं, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, उसकी भास्कर के अंदर बकायदा पुष्टि की गई है कि कहां कहां किस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, बड़ा खुलासा किया गया है कि काफी अलग शहरों में भी धमाके करने की साजिश रची गई थी। और जो ये हमला हुआ है, जो ये विस्फोट हुआ है चलती कार के अंदर, जिस तरीके से जो धमाका हुआ और आसपास का जो एरिया प्रभावित हुआ है, लाल किले के पास की ये घटना है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जो स्ट्रीट लाइट है साथियों, वहां पर ये घटना हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें 9 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए। लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां से तथ्य इकट्ठा कर रही हैं और इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है साथियों, इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथियों, पहली नजर में ये जो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ये कोई सीएनजी का विस्फोट भी हो सकता है, या फिर आरडीएक्स वगैरह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि ये आरडीएक्स का हमला भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि रियल में धमाका कैसे हुआ। इसमें संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी तो की गई है। जो आरोपी कार चला रहा था, उस व्यक्ति का नाम उजागर किया गया है और उससे जड़े जो व्यक्ति थे, जो उसकी कनेक्टिविटी में थे, उनके नाम सामने आए हैं। इसमें बड़े बड़े पद पर तैनात हैं जो आरोपी हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। 5 डॉक्टर शामिल होने की बात इसमें आ रही है। आखिर जिस तरीके से ये गतिविधियां देश के अंदर हो रही है साथियों, इसके पीछे कारण क्या है? इस पर प्रेजेंट की सरकारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक जिस तरीके से आतंकी हमला हो रहा है, तो फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं। आप देखेंगे कि पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ, उसके पहले आप देखेंगे कि पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, लगातार बंबई जैसे शहरों में जो हादसे हुए, इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सवालों के कटघरे में है कि एक के बाद एक घटना अगर देश के अंदर हो रही है, तो फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस काम की हैं। साथ में गृह मंत्री जी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश के अंदर अगर वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते हैं तो फिर वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। उनका जो गृह मंत्री का पद है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि देश के अंदर इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम कसने के लिए और देश को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्री का पद होता है साथियों। इसमें जो कई शहरों में सीरियल धमाकों की साजिश की बात की गई है। भास्कर न्यूज़पेपर आज हमने देखा तो साथियों, उसके अंदर बताया गया है कि जो 5 आरोपियों के चेहरे इसके अंदर दर्शाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन सईद है जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, जो जन्म जिसका लाल बाग लखनऊ। और ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं साथियों, जो पुलवामा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और अभी तक जो धमाका हुआ है इसको लेकर अभी भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि आरडीएक्स का धमाका था या फिर उसमें कुछ और था। ये अभी सवाल के सवाल ही खड़े हैं। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन बड़े सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां अभी काम कर रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पहले इन जैसी वारदातों पर लगाम क्यों नहीं कस पाती हैं। आखिर देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाओं पर कैसे अंजाम दे दिया जाता है, और जब बात हाथ से निकल जाती है तब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बाहर आती हैं। साथियों, पहलगाम और जो पुलवामा के अंदर हुआ, ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए थी और सुरक्षा जो जिस तरीके से होनी चाहिए, जो आम जनता को प्रोटेक्ट करे, जो गृह मंत्री का जो कार्य है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका जो कार्य है, अगर वो सही से निर्वहन उनका करे तो ऐसी घटनाएं शायद ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि हर बार जो हमला होता है, हर बार जो विस्फोट होता है,
हर बार जो आतंकी हमला होता है उसके बाद कोई विशेष कार्रवाई या विशेष बातें और खुलासा नहीं हो पाता है, जिसके आधार पर जो अन्य लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है और ऐसी घटनाओं को बार बार वो अंजाम देते हैं। तो बड़े सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं प्रेजेंट की सरकारों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, और इस प्रकरण पर देखेंगे कि 5 लोगों की अभी तक शिनाख्त हो पाई है कि ये लोग जो कार का ड्राइवर था और साथ में जो उनसे कनेक्टिविटी में जो संपर्क में थे उन लोगों की, और कहाँ कहाँ जो सीरियल धमाके करने की साजिश इन लोगों की चल रही थी उसको लेकर भी इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोई प्रोफेसर है तो कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, MD, और सीनियर रेजिडेंट बात करें तो सहारनपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टर जैसे पद पर ये लोग तैनात थे। इस अटैक को लेकर आप सभी की क्या अवधारणा है, क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।